लैलतुल क़द्र एक बबरकत रात है जिसका जिक्र कुरान पाक में सूरतुल क़द्र में आया है। ये रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं रात में से एक होती है। इस रात की फजीलत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 1000 महीनों से बेहतर है। लैलतुल क़द्र में नमाज, नफिल और तहज्जुद ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल पढ़ने की तरगीब दी गई। ख़ास तौर पर यह दुआ पढ़नी चाहिए, ऐ अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ फरमा। ये रात कुरान पाक के नुज़ूल की रात है, इसलिए कुरान पाक पढ़ना बहुत अफजल है। ज़िक्र व अज़कार, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, वला इलाहा इल्लल्लाह जैसे अज़कार का विर्द किया जाए। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए। सदका व खैरात, जितना हो सके सदका व खैरात किया जाए। ये रात दुआ की कबूलियत, गुनाहों की बख्शिश और जन्नत के करीब होने का बेहतरीन मौका है, इसलिए इसे इबादत में गुजारना चाहिए। लैलतुल क़द्र को रात फैसले भी कहा जाता है क्योंकि इस रात में अल्लाह ताला इंसानों की तकदीर के अहम फैसले फरमाते हैं। कुरान मजीद में सूरतुल दखान की आयत नंबर 4 में जिक्र है, इसमें हर हिकमत वाले काम का फैसला किया जाता है। लैलतुल क़द्र में जिंदगी और मौत के फैसले अल्लाह ताला तय फरमाते हैं, कौन पैदा होगा और कौन वफात पाएगा। रिज़्क़ के फैसले किए जाते हैं, बंदों के रिज़्क़ में बरकत और फराखी या तंगी लिखी जाती है। अल्लाह ताला फरिश्तों को पूरे साल के लिए होने वाले अहम वाक़यात का हुक्म देते हैं। गुनाहों की बख्शिश फरमाते हैं, जो सच्चे दिल से तौबा करता है उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। जो इस रात इबादत में मशगूल होता है उसकी दुआएं कबूल कर ली जाती हैं और जन्नत की बिशारत दी जाती है। ये रात रहमत, मग़फ़िरत और बख्शिश की रात है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला की रहमत हासिल हो और किस्मत में भलाई लिखी जाए।